फैज भाई संगे यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। सामना सुरू आहे, सामना सुरूच राहील। एक महत्त्वपूर्ण सामना आहे, परंतु नासिर भाई दादरकर यांचे शतशः आभार, शतशः ऋण मी इथे व्यक्त करतोय, कारण आपल्या गावामध्ये एक छोटंसं गाव, सुंदर गाव, टुमदार गाव, परंतु या गावामध्ये एक मोठी आणि नीट नेटकी स्पर्धा व्हायला पाहिजे हे स्वप्न जे पाहिलं होतं ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी खऱ्या अर्थानं ज्यांनी आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप केलेली आहे ते सन्माननीय नासिर भाई दादरकर, त्याचप्रमाणे सन्माननीय मोहम्मद साहब दादरकर आणि फैज भाई संगे यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। मित्रांनो, एक छोटंसं गाव आणि आपण पाहतोय एका बाजूला असलेलं हे गाव आणि या गावामध्ये ज्यांचा जन्म झाला आणि आपल्या मेहनतीच्या जोरावरती माणूस काय करू शकतो आणि कुठे जाऊ शकतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नासिरभाई दादरकर। आज मुंबईमध्ये एक बिझनेसमॅन म्हणून त्याची ओळख आहे। सी किंग यासारखी कंपनीचे ते ओनर आहेत आणि म्हणूनच ते आपले प्रेरणास्थान आहेत आणि या स्पर्धेला त्यांनी उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल त्यांचे मी मनपूर्वक पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय मैदानाकडे। मैदानामध्ये चालू असलेला सामना दुत्रोळी विपक्ष वलवता या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का और मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान में। टॉस जीता था दुत्रोली टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी वलवता को। वलवता की जानिब से दो सलामी बल्लेबाज ओसामा और सऊद को हमने देखा, मगर ओसामा आउट हो चुके हैं। ओसामा की जगह नए बल्लेबाज आए हैं मुबीन। अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहला ओवर अमीर लेके आए हैं। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद उसे ऑन द राइज खेला था, मगर लॉन्ग ऑफ में सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं और इसी वजह से बल्लेबाजों को एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है हमारे गुणलेखक असद कहते हुए 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक छक्का हमें देखने को मिला, मगर एक या दो छक्के यहां पे काफी नहीं होंगे। कम से कम 3 ओवर के मैच में 4 या 5 बड़े स्ट्रोक अगर आएंगे तो एक मजबूत रनों की संख्या हमें नजर आएगी। इस मैच को अगर जीतना है तो सम्मानपूर्वक स्कोर यहां पे खड़ा करना होगा, कम से कम 45-50 रन तक पहुंचना होगा। जी हां, इसमें तबाह क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हालांकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर और निकल गई थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई मुलाकात नहीं और देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओसामा ने हालांकि बेधड़क और बेझिझक शुरुआत की थी। एक छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला, मगर मराठी में अक्सर कहा जाता है आक्रमकतेला क्षणभंगुरतेचा शाप असतो। अर्थात हमने अक्सर देखा होगा, जब सफर करते हैं तो देखा होगा कि अति घाई संकटात नहीं, जल्दी का काम शैतान का। और यहां पे थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए ओसामा। लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अंसार, लास्ट मैच के हीरो। जी हां, देखा ना था, जोरदार प्रहार तो किया है, मगर गेंद लॉन्ग ऑफ में सीधा फील्डर के हाथों में। वेल जज कैच। और इसी के
टीम वलौता की जानिब से नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं नमूदार होते हुए सरफराज, टीम के कैप्टन। और अब यहां पे कैप्टन नॉक खेलना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों से कि यहां पे वक्त जाया न करें, क्योंकि शाम ढल चुकी है, सूरज गुरूब हो चुका है। अगर यहाँ पे आपको खेलना है, जीतना है, तो सूरज के प्रकाश में यहाँ पे मैच होना बेहद ज़रूरी है। अंसार विकेट टेकर गेंदबाज पहली गेंद पर अपना शिकार किया है, लास्ट मैच के हीरो रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी और उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी हमको देखने को मिली थी, और उसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, मगर तीन खिलाड़ियों के बीच में नोमैंस लैंड में गेंद, निर्जन स्थल पर यह गेंद जाकर गिरी और उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। बल्लेबाजों ने देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। 3 ओवर का यह मुकाबला, वक्त का लिहाज करते हुए वक्त की कमी के कारण हमने यहाँ पे कम ओवर का ये मैच खेलने का फैसला किया। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, स्विच हिट भी यहाँ इसे कहा जाता है, मगर गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई संपर्क नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी। बिंदी गेंद अंसार ने काफी प्रभावित किया है। पहली गेंद पर विकेट चटकाया, दूसरी गेंद पर हवा में गेंद खड़ी हो चुकी थी, जीवन दान मिला, और यहाँ पे बिंदी गेंद फिर से एक बार अंसार। जी हाँ, कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई, कारपेट को आग लगाती हुई गेंद वाइड इश्यू लॉन्ग ऑफ में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने इस मौके को बुनाया है। ग्यारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला है मिड विकेट की दिशा में। अगर ऑफ साइड की दिशा में खेले होते, गैप में खेले होते, तो शायद 4 रन भी मिल सकते थे, मगर ताकत के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक था। मिस टाइम कर गए थे, कारपेट के सहारे वो गेंद निकल गई, मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। इसी वजह से एक ही रन पर फिर से एक बार यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए वलौता। जी हाँ, इस मरतबा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आउट देखा ना ताव, खेला है उसे डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। देखते देखते दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। ओसामा ने अपने टीम के लिए 6 रनों का योगदान दिया। मुबीन 1 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। सऊद 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 2 गेंदों का सामना किया सऊद ने। सरफराज ने 4 गेंदों में 5 रन अपने टीम के लिए जोड़े। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सरफराज, कैप्टन के हैसियत से यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, एक मजबूत रनों की संख्या की दिशा में जाना होगा। ये लीजिए, ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। गेंद हवाई सफर करती हुई स्टैंड में, 6 रन। हुआ ये लगातार दूसरा।
हाई जंप ली है। 30 रन स्कोर कार्ड पर, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी अंतिम ओवर प्रगति पर। अब यहाँ पे गेंदबाज की क्या सोच होगी, क्या मानसिकता होगी, ये देखना होगा। जी हाँ, कुछ चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश, स्लोवर वन गेंद थी, फ्लैटेड गेंद थी, ऑफ कटर गेंद थी, मगर बल्लेबाज सरफराज खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे, स्टैंड एंड डिलीवर करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद, गेंदबाज वीरू, देखिए अजीब गरीब उनका फॉलो थ्रू। जी हाँ, फुल टॉस गेंद कर गए थे, मगर सरफराज उसका फायदा नहीं उठा पाए। सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए, मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे। एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 गेंदें शेष अंतिम ओवर प्रगति पर। नासिर भाई दादरकर इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा, जिन्होंने ये टूर्नामेंट प्रेजेंट की है, जिन्होंने ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर की है, फर्स्ट प्राइज भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है, और उसी के साथ फर्स्ट जो ट्रॉफी हम देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर के लिए ट्रॉफी, वो भी उनकी तरफ से यहाँ पे स्पॉन्सर की गई है। और बानकोट क्रिकेट क्लब को तकरीबन 18 टी शर्ट उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मराठी में जिसे कहा जाता है कि समाजाचं मी काहीतरी देणं लागतो, उस तरह से यहाँ पे उन्होंने इस गांव का भी मैं कुछ लगता हूँ। यहाँ पे मेरे गांव वालों को मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूँ, और उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया। सलाम है नासिर भाई दादर को, आपको, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। सीकिंग कंपनी के ओनर हैं आप हमारे प्रेरणा स्थल है, आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी बीच जनाब फारूक जी खैर, और उसी के साथ जनाब जाफर भाई परकार। जी हाँ, फिर से एक बार मैदान पर चलेंगे। गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच, और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान से बाहर। जफर भाई यांचे मी मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आणि सरांना विनंती असेल, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं, विराजमान व्हावं। आपण इथे आलात, आम्ही आपले शतशः आभारी आहोत। आलेल्या आमंत्रित पाहुण्यांना मी विनंती करतोय की आपण सामन्याचा आनंद घ्यावा। सामना सुरू आहे, काही चेंडू शिल्लक आहेत, मात्र एक गेंद यहाँ पे आना बाकी है। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 31 रन। ओहो, बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करना कभी भी गलत है, फिर वो रास्ते पर हो या बाहर जाने वाली गेंद पर हो। छेड़खानी करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर का बहुत ही शानदार कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10.33 के औसत से यहाँ पे 31 रन जोड़े हैं, और जीतने के लिए 3 ओवर के इस मैच में 32 रनों की जरूरत।
त्याचप्रमाणे तुमच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आम्ही सुद्धा जाण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत. कारण हे सोपं नसतं मित्रांनो. यासाठी फार मेहनत करावी लागते. प्रयत्न नव्हे तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. यांच्यासाठी आपण त्यांच्याविषयी नक्कीच आपण बोलणार आहोत. कारण सामना सुरू आहे, सामना सुरू होतोय आणि सामना सुद्धा फार महत्वाचा असेल. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे 32 रनों की जरूरत. अंसार और वीरू सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर. दीपेश गेंदबाजी के मार्ग पर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद जाने दिया, उसे वेल लेफ्ट किया. देखिए सुनील गावस्कर जी जिन्होंने कहा था और लिखा भी है कि जो भी बल्लेबाज बाहर जाने वाली गेंद को छोड़ता है, यानी कौन सी गेंद खेलनी है और कौन सी गेंद जाने देनी है या छोड़नी है, वो सबसे अच्छा बल्लेबाज होता है. और यहाँ पे देखिए उन्होंने अंदाजा लगाया, उनका अंदाजा सही निकलता हुआ वाइड के रूप में 1 रन. जी हाँ, फिर से एक बार जाने दिया, मगर इस मरतबा अंपायर जी के ऊपर कटाक्ष डालते हुए, मगर अंपायर के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है. बिंदी गेंद. दीपेश यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए स्मित हास्य उनके चेहरे पर हमें नजर आया, और वो क्यों आया वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं. अंसार स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वीरू. फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर. अंसार को बांध के रखा है, जंजीरों में जकड़ के रखा है. वो जानते हैं कि अंसार ने लास्ट मैच में किस तरह से बल्लेबाजी की थी. अंसार अगर यहाँ पे अपनी खेली खेल गए, यहाँ पे अपना गेम कर गए, तो फिर ये मुश्किल होगा इस मैच को जीतना. जी हाँ, फिर से एक बार उसी लाइन पर, उसी लेन पर, सही लंबाई और सही दिशा किसे कहते हैं ये बताते हुए दीपेश अंसार को यहाँ पे अचंभित किया है. अंसार को पूरी तरीके से प्रभावहीन कर दिया है. अंसार ने लास्ट मैच में धमाका किया था, अंसार ने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, और इसी वजह से पूरी तरीके से उनको जान लिया था. फिर से एक बार उसी लाइन पर चकमा देते हुए, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है. अंसार थोड़े से विचलित यहाँ पे होते हुए, डबल माइंड होते हुए, द्विधा मनस्थिति में दिखाई दे रहे हैं. करे तो क्या करे. अब तक 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है दीपेश ने. जी हाँ, आखिरकार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला, मगर एक 5 गेंदें हो चुकी है, 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अंसार ने पहली मर्तबा हम सभी ने देखा कि 1 रन निकालकर अपना अकाउंट ओपन किया है, और वीरू को पहली मर्तबा खेलने का मौका. जी हाँ, वीरू भी चेक गए. क्या बात है दीपेश, आपने तो कमाल कर दिया. आपने हम सभी को जीत लिया है. इस तरह की गेंदबाजी बहुत रेयर देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिली है. शानदार गेंदबाजी, सिर्फ 2 रन का यहाँ पे और उन्होंने किया है और इस मैच में वापसी की है. पहली नज़र में ऐसा लग रहा था हमें कि ये मैच आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी, क्योंकि 18 गेंदों में मात्र 32 रनों की ज़रूरत थी, और इस मैदान के लिहाज से, इस मैदान के मद्देनज़र ये आसानी के साथ रन बन सकते हैं, ये सभी का प्रेडिक्शन था. और हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट में प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल, क्योंकि
अविश्वसनीय खेल है और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज कहा जाता है। इस खेल में कभी राजा का रंग और रंग का राजा बनेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं ओसामा, राइट आर्म ओवर द विकेट, 5-6 कदमों का रनअप। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेलने की कोशिश, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। सिंगल और डबल तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसी के साथ साथ बीच बीच में बड़े स्ट्रोक भी यहां पे आने पड़ेंगे, तब ये मैच अब जीता जा सकता है, क्योंकि मैच चढ़ गया है। 11 गेंदे और 28 रन, यानी तकरीबन 250 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जी हां, हवा में गेंद, मगर नो मैंस लैंड, निर्जन स्थल, और डीप कवर के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में तालमेल अच्छा है, मगर सिंगल और डबल के साथ साथ जैसे मैंने अभी भी कहा कि आपको बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत, बड़े स्ट्रोक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखता, मगर पुरजोर कोशिश हो रही है बल्लेबाजों की, इसमें कोई शक नहीं। जी हां, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ अंसार बैक टू द पेविलियन। सन्नाटा भरा वातावरण और चिंता की लहर, आपस में वो चर्चा करते हुए हम देख सकते हैं, बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंसार ने लास्ट मैच में जिस तरीके से धमाका किया था, बल्लेबाजी की थी, इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अपेक्षा थी, मगर उस आशाओं के ऊपर, अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरे, और इसी वजह से अब ये मैच बहुत ही हेवी होता हुआ 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 9 गेंदें बची है, 26 रनों की जरूरत, और पहले 9 गेंदों में मात्र 6 रन जुटा लिए हैं, और अब बचे हुए 9 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। जी हां, पहली गेंद उड़ाया है उसे, जी हां, अब ये रन कितने हैं ये तो अंपायर जी ही बताएंगे। अंपायर जी 4 रन, अंपायर का इशारा आ चुका है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एफर्ट हमें देखने को मिला, शानदार। उस खिलाड़ी का नाम अगर हमें पता चला, ओहो मुन्ना, मैं अभी एक मुन्ना को जानता था, सॉरी 2 मुन्ना को जानता था, एक मुन्ना शेख और तेजाब के मुन्ना महेश देशमुख उर्फ मुन्ना, और ये देखिए मुन्ना का एफर्ट देखिए जरा दोस्तों, तालियां होनी चाहिए मुन्ना के लिए, क्या लाजवाब एफर्ट था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एफर्ट। अभी भी एक गेंद आना बाकी, 7 गेंदे 15 रन, मैच को जिंदा कर दिया है बल्लेबाज अदनान ने। एक चौका एक छक्का, क्या आया, मैच बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, मगर अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज को चकमा दिया, बहुत ही अच्छा फिनिश किया है अपने इस दूसरे ओवर को। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर कार्ड पर, पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे दीपेश ने,
ओसामा इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित रहे, 15 रन उन्होंने खर्च किए। अब यहाँ पे 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 15 रनों की जरूरत। देखिए अब कुछ भी हो सकता है, बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है, यानी वलौता और दुत्रोली, इन दोनों खेमे में अब चिंता के बादल मंडराते हुए कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी या क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी, अब ये सवाल निशान है। कमाल का मैच चलता हुआ, पहले ऐसा लग रहा था दीपेश के ओवर में कि ये मैच बल्लेबाजों के हाथों से फिसल चुका है, मगर ओसामा के ओवर में अदनान ने यहाँ पे वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए, जान फूंक दी है, जान भर दी है, जिंदा कर दिया है इस मैच को। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है वीरू, हालांकि वीरू ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। अंकुश जो कि लास्ट मैच के हीरो, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अंकुश ने की थी। एक ओवर में उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए थे और 3 विकेट भी चटकाए थे। जी हां, यहां पे देखिए रन लेना चाहते हैं मगर यह नाकाम कोशिश हो सकती है। जी हां, अंपायर जी ने नॉट आउट करार दिया है। जी हां, यानी 1 रन यहां पे मुकम्मल, हाथों से रन चुरा लिया, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही रन चुरा लिया। ये 1 रन बहुत मायने रखता है क्योंकि 1 रन भी टीम को मिलता हुआ, उसी के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अदनान। देखिए यहां से उनके खेमे में जो भी खिलाड़ी है, उनके फॉलोअर्स है, वो जानते हैं मान न मान ये मैच लेके जाएंगे अदनान, ऐसा लगता हुआ उनको। मगर अंकुश ने अंकुश रखा है गेंदबाजों के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को चकमा देने की कोशिश, बल्लेबाज के लिए जाल बुना था मगर उस जाल में खुद फंसते हुए अंकुश। लास्ट मैच में 1 ओवर में 3 बल्लेबाजों को चलता किया था और 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अंकुश बल्लेबाजों के ऊपर सही मायनों में अंकुश रखने में कामयाब रहे थे। मगर इस ओवर में यह मैच अलग है, इस मैच का मनोवैज्ञानिक दबाव अलग है। जी हां, ये देखिए, इसे कहते हैं दबाव, इसे कहते हैं प्रेशर, इसे कहते हैं तनाव। प्रेशर में, दबाव में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। अब यहां पे कौन बिखरेगा और कौन निखरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अभी भी 5 गेंदें आना बाकी और 12 रनों की जरूरत। बहुत ही जबरदस्त ये मैच समांतर रूप से चलता हुआ। जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर एक लाइन होती है और डेड लाइन भी होती है, वाइड लाइन और डेड लाइन। वो डेड लाइन के भी बाहर ही शायद ये गेंद कर रहे हैं और बल्लेबाज के प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी यहाँ पे देखना होगा कि उन्होंने बिल्कुल अपने क्रीज को नहीं छोड़ा है, ना गेंद का पीछा किया है, ना ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए हैं और यहाँ पे अच्छी अंपायरिंग हमें देखने को मिल रही है। 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अंकुश के ऊपर दबाव साफ झलकता हुआ। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने की कोशिश, मगर इस मर्तबा अंपायर जी के ऊपर कोई असर नहीं है। बिंदी गेंद, लगातार 3 गेंदें यहां पे उन्होंने वाइड की मगर आखिरकार बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे अंकुश। अंकुश नाम की एक फिल्म भी आई थी जिसमें नाना पाटेकर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। अंकुश क्या यहां पे सफल गेंदबाजी होगी? जी हां, लेग स्टंप पर फुल टॉस और अंपायर जी ने देखा, परखा और फिर से एक बार अपने बाजुओं को खोला और वाइड का इशारा कर दिया है। देखिए हमें यहां से कहना बहुत ही आसान है, गेंदबाजों को क्रिटिसाइज करना भी बहुत ही आसान है, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली वहां पर जाकर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल। लास्ट मैच में अंकुश किस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे और अब उनके ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर में किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये चौथा वाइड गेंद उन्होंने फेंका है। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद
मगर फिर से एक बार निर्जन स्तर पर गेंद और वहां पे खिलाड़ी को चकमा देती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बल्लेबाजों ने तकरीबन 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। रनों की भूख, रनों की जरूरत और एक एक रन के लिए यहाँ पे मेहनत, एक एक रन के लिए मशक्कत जारी है। करना तो पड़ेगा ही, इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर का सफर किया है, मेहनत की है। अब 3 गेंदें बची है, 7 रनों की जरूरत। अब स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है वीरू। वीरू ये नाम जब भी आता है तो वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने का प्रयास उनका हमेशा होता था। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर ये 5वीं गेंद वाइड। देखिए, जिनके खेमे में सन्नाटा भरा वातावरण था, वहां पे उल्लासमय वातावरण, खुशी की लहर वहां पे दिखाई दे रही है, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, क्योंकि ये मैच अब बहुत क्लोज आ चुका है। जैसे कि उन्होंने जीत की सुगंध सूंघ ली हो, क्योंकि 3 गेंदें 6 रनों की जरूरत। जोरदार प्रहार और ये लगा 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 छक्का, और ये लगता हुआ सीकिंग सिक्सर।